आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। और यहाँ पे जितना भी एमसीक्यू लिया गया है, टोटल यहाँ 100 प्लस एमसीक्यू है और ये सारा का सारा एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ पाना है तो आप एक कमेंट कर दीजिए और मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करते हुए करेंगे तो आपका पीडीएफ क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि यहाँ नीचे में जितना भी संख्या दिया गया है आपको बताना है किसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए शांत होने का केवल आप नियम जान जाइए कि जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे ये ऊपर वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या है, ठीक है। तो नीचे वाली यदि संख्या 2 है, 5 है या 2 और 5 के गुणा के रूप में है तो सीधा सीधा वो हमेशा सदैव क्या होगी, शांत होगी। तो यहाँ पे देखिए यदि 8 है ना, 8 है, इस 8 को यदि आप तोड़ेंगे तो 8 को यदि तोड़ेंगे तो 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस रूप में आ गई, ये 2 के रूप में आ गई ना, तो 2 के रूप में आ गई तो ये भी क्या है, शांत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 125 है, तो 125 को यदि आप तोड़ते हैं तो ये 5 से यदि कटेगा तो 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से आप काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो ये भी शांत हो जाएगा क्योंकि ये 5 के रूप में है। और ये तो देख के लगता है कि 2 और 5 है तो ये क्या है, शांत होगा। और ये जो 4 नंबर ये बिल्कुल शांत नहीं होगा, ये क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2025 का। तो अब यहाँ पे ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी, तो रोमन 1 2 3 किस में लिखा हुआ है, तो ए में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सब क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई अभाज्य संख्या p तथा q और p स्क्वायर तथा q स्क्वायर है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी से नहीं करती, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 से कट जाता है, ये 11 हो गया। इस तरह की संख्या जो है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो मान लीजिए आपके पास में 2 अभाज्य संख्या, एक p है और एक क्या है, q है। तो आपको p भी नहीं पता, q भी नहीं पता, तो आप लेट कर लीजिए कि p क्या है आपका 2 है और q आपका मान लीजिए 5 है या 7 है, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर है, और पी स्क्वायर मतलब क्या, 2 का इसका मान लीजिए पी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4, और क्यू का वैल्यू 5 है तो क्यू इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25। तो बोलता है अब यहाँ पे x अभाज्य संख्या होगी, y भाज्य संख्या होगी और z बोला है कि सह अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया, तो क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है, नहीं। तो ये अभाज्य संख्या है, तो ये बिल्कुल भाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, तो हाँ ये सह अभाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर ना z होना चाहिए। तो कहाँ z लिखा गया है, केवल z सत्य होगा, यानी ऑप्शन सी में लिखा गया है। देखिए ये भाज्य भी होगा और आपका सह अभाज्य भी होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भाज्य भी हो सकता है और सह अभाज्य भी हो सकता है, लेकिन भाज्य की तुलना में यदि y और z कहीं दिया गया ऑप्शन में, y और z दोनों सत्य है, तो ये आपका सी नहीं होगा, आपका ये कौन सा सही होगा, ए सही होगा। क्यों, क्योंकि ये भाज्य भी होगा और ये क्या होगा, सह अभाज्य भी होगा, ठीक है। दोनों का दोनों क्या होगा, आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p बटा q में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और मान लीजिए कि ऐसी कोई संख्या जो रूट के अंदर में हो, जैसे √2 हो गया, √3, √5, ये सारा संख्या जो जिसका रूट नहीं टूटता वो सब का सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन को, तो यहाँ √2 तो नहीं टूटेगा लेकिन 8 तो टूट जाएगा। देखिए 8 को अभी मैंने आपको बताया था कि 2 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो रूट के अंदर में मान लीजिए इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे 3 संख्या है ना, तो 3 में से 2 क्या होती है, बाहर निकल जाती है, तो एक अंदर में रहती है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, √2 बटा में इसको लिख सकते हैं 2 √2 कट गया तो ऊपर में तो 1 बचा, नीचे में 2 बचाते तो परिमेय हो जाएगी ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 है और ये 3 है, ये क्या है, 5 है। तो आप देखिए इसका √3 है, ये 3 से आप इसको ऐसे काट सकते हैं, √3 से √3 बार में कट जाएगा। तो ये भी, तो ये तो अपरिमेय संख्या होगी, पक्का होगी। 5 और ये इसको देखते हैं, यही शायद आंसर होना चाहिए। सी नंबर को देखिए, ये ऊपर में √5 है। अच्छा ये बात आपको बता दूं कि √3 और √3 कितना होता है, 3 होता है, ये याद रखिएगा। √3 में क्या चीज गुना कर दे कि 3 हो जाएगा, तो √3, इसलिए √3 क्या हुआ, √3 बार में 3 को क्या क्या काट दिया। अच्छा यहाँ पे देखिए 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, √4 गुना √5, तो 5 से 5 कट गया, √4 तो टूट जाएगा। तो जो टूट जाएगा वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पे √63 है, तो 63 को भी तो आप लिख सकते हैं 9 गुना 7 लिख सकते हैं कि नहीं, √9 गुना √7 है ना। और कैसे पता चल जाता है कि मुझको 7 ही लिखना है, क्योंकि नीचे में 7 है ना, तो इसलिए 7 के रूप में मैं तोड़ता हूं तो पता चल जाता है। तो ये कट गया तो √9, तो फिर से ये टूट जाएगी, तो ये भी परिमेय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका आंसर सही बी होगा।
देखिए 2025 का यहाँ पे खत्म हुआ और वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2024 का करेंगे और इसी तरह से ये पूरा 100 प्लस एमसीक्यू हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।